हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आरजे ज्ञान क्लासेस 2.0 में। तो चलिए आज शुरू करेंगे हम लोग ऋग वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता और जो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आता है जिसको आर्य सभ्यता भी कहते हैं। तो उसमें हमने इससे पहले हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा दिया है और इस तरह से पढ़ाया है, और वीडियो उसको देखिएगा तब आपको मालूम चलेगा। इसका डिस्क्रिप्शन में जो हम उसका लिंक भी दे देंगे। तो सभ्यता का जो विकास हमारे भारत में जिसका जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों को उल्टा प्रतीत होता है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 2350 से 1750 बीसी माना जाता है। लेकिन यही देखिए ऋग वैदिक सभ्यता जो है वो 1500 से, ऋग वैदिक सभ्यता 1500 से 1000 बीसी माना जाता है। उत्तर वैदिक सभ्यता जो है 1000 से 600 बीसी माना जाता है, जो कि बाद की सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता की अपेक्षा में। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ज़्यादा विकसित सभ्यता थी, ज़्यादा जो सभ्यता अच्छी थी इससे वैदिक से। और जो ऋग्वैदिक जो वैदिक सभ्यता है वो एक ग्रामीण सभ्यता है, उससे कम डेवलप है। वो ज़्यादा जो उससे पहले का जो सभ्यता है सिंधु घाटी है वो ज़्यादा डेवलप है, और बाद की जो सभ्यता है वैदिक सभ्यता वो कम डेवलप है। तो इससे कहीं ना कहीं हमें सभ्यता का जो क्रम है वो उल्टा प्रतीत होता है। लेकिन इतिहासकार ने यही लिखा है और यही जो जांच में यही पाए गए हैं कि सभ्यता यही बात की है और वही पहले की है। तो उसी के आधार पर हम पढ़ेंगे। हालांकि वही सभ्यता पुरानी है और ये नई है, लेकिन विकास का जो नज़रिया है, उस सभ्यता का विकास का जो स्तर है वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही ज़्यादा है पुराना होते हुए भी। तो चलिए आज हम इसी के साथ वैदिक सभ्यता की शुरुआत करते हैं, जिसको वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है, वैदिक काल या आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसका जो कार्यकाल है, जो ऋग वैदिक सभ्यता है उसका कार्यकाल जो है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक माना जाता है, और उत्तर वैदिक जो है 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। इस सभ्यता के बारे में जो भी प्रश्न आपको आएंगे, जो भी परीक्षा में आएंगे, जिस स्तर का परीक्षा होगा उस स्तर का एकदम हाई लेवल का ये जो है और लो लेवल का दोनों को मिश्रित करके इस तरह से बनाया गया है ताकि कोई भी परीक्षा में आपका प्रश्न ना छूटे। और इससे पहले यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जो है भारत में जिस नवीन सभ्यता का उद्भव हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहा गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, आज इसका चैप्टर हमने बना के वीडियो भी डाल दिया है, लगभग 1 घंटे का वीडियो है। ये लिख के अगर वीडियो कोई दूसरा शिक्षक अगर बनाएगा तो उसको यही वीडियो बनाने में 2.5-3 घंटा लग जाएगा। बोर्ड पर लिख लिख के हमने पूरा कलेक्शन कर लिया है, पहले पूरी तरह से नोट्स बना लिया है। उसके बाद पढ़ाऊँगा, आपका समय बचेगा, आपको ज्ञान ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए, इस काल की महत्वपूर्ण जानकारी से है वेदों से होती है। वेदों को पढ़ के, वेदों का अध्ययन करके ही इस काल की जानकारी के बारे में जाना गया है। इस काल में ही वेदों का संकलन किया गया था। इसी काल में जो वैदिक सभ्यता है उसी काल में वेदों का संकलन किया गया था, इसीलिए इसका नाम जो है वैदिक काल कहा गया, वैदिक सभ्यता कहा गया। तो सभ्यता जो है क्या है, ग्रामीण थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, शहरी नगरीय सभ्यता थी। वैदिक शब्द जो है वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। याद रखिएगा, वेद से बना है। आपको ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि जो वेद शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, तो ज्ञान, और आते भी हैं और आ चुके भी हैं। वैदिक शब्द जो है का अर्थ जो है ज्ञान होता है। याद रखिएगा, वैदिक शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। वेद से बना है वैदिक शब्द, उसका अर्थ भी ज्ञान होता है। वैदिक सभ्यता का निर्माता के रूप में जो है आर्य को जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आर्य जो है किसी क्षेत्र से, जो किस क्षेत्र से हैं इस पर भी विवाद है। आप बड़े स्तर का अगर एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको कम से कम 4-5 इतिहासकार का नाम याद रखना होगा। ये किस इतिहासकार के अनुसार कहाँ का जो हमारे आर्य हैं वो भारत में कहाँ से आए। और उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता में जो है उसकी जो काल अवधि है वो किस इतिहास के अनुसार कितनी है वो हमने आपको पढ़ाया था। सेम उसी प्रकार इसमें है। तो वैदिक जो सभ्यता का निर्माता के रूप में आर्य को जाना जाता है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, लेकिन भाषाई आधार पर, ना कि काम के आधार पर, भाषाई आधार पर श्रेष्ठ होता है। आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। इस तरह ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में आते हैं, इसलिए हमने इसको संकलन किया है। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है, लेकिन आपको भाषाई आधार पर होता है, काम के आधार पर नहीं। आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, याद रखिएगा।
आर्यों का मूल निवास है, आर्य कहाँ से आए, इस संबंध में हमने आपको अभी बताया कि इसमें विद्वानों में मतभेद है। यदि आप बड़े स्तर का एग्जाम दीजिएगा तो सभी इतिहासकार का नाम आपको याद रखना होगा और किसके अनुसार कहाँ कहाँ से आए। तो सबसे प्रचलित जो है मैक्स मूलर का है। आपको परीक्षा में आते हैं तो यही ऑप्शन, यही आंसर आपको शुरू में, जो छोटे स्तर के एग्जाम है उसमें यही आंसर आपको लगाना है। और पीसीएस से ऊपर जाइएगा तब आपको पूरा याद करना है। तो चलिए, मैक्स मूलर ने इसको मध्य एशिया माना है। डॉक्टर संपूर्णानंद जो है इसको आल्प्स पर्वत के से आए हैं, ऐसा उनका कहना है, जो कि यूरेशिया के जो आल्प्स पर्वत है वहाँ से आए हैं आर्य, जो भारत में जो सभ्यता जिन्होंने बनाया उनके बारे में। बाल गंगाधर तिलक ने द आर्कटिक होम ऑफ वेदास जो एक पुस्तक लिखी है, उसी में उन्होंने आर्कटिक होम ऑफ द वेदास याद कीजिएगा तो आर्कटिक याद आ जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्कटिक जो मांडले की, जो म्यांमार में मांडले जेल है, उसमें जेल में रहते हुए उन्होंने 2 किताबों की रचना की थी, एक गीता रहस्य और दूसरी किताब थी आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, जिसमें उन्होंने वर्णन किया था कि जो आर्य हैं वो आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से आए हैं। तो इस तरह से आपको बाल गंगाधर तिलक का याद हो गया। इसका इनके बुक का याद नाम रख लीजिएगा कि आर्कटिक होम ऑफ द वेदास जो है उन्होंने लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आर्य है आर्कटिक प्रदेश से यानी कि उत्तरी ध्रुव से आए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना है कि तिब्बत से आए हैं, ये ज़्यादा दूर से नहीं आए हैं, तिब्बत से ही आए हैं। और गार्डन चाइल्ड जो है उनको दक्षिणी रूस का मानते हैं, बोलते हैं दक्षिणी रूस से आए हैं। गंगानाथ झा जो है भ्रमर्षि देश या जो है आर्यव्रत जो है ब्रह्मव्रत या सप्त सैंधव जो भारत के जो प्रदेश हैं, भारत के ही क्षेत्र जो पहले, अब तो भारत पहले बहुत बड़ा था ना, उस समय का जो सप्त सैंधव क्षेत्र है वहाँ से आए हैं, ऐसा गंगानाथ झा का कहना है। और अविनाश चंद्र दास जो है इनके समर्थन में है, उनका भी कहना है कि हाँ ये सप्त सैंधव प्रदेश से आए हैं, क्योंकि ये भारत के हैं इतिहासकार तो भारत के पक्ष में ही बोलेंगे। तो अब रियली में बात यही है कि सप्त सैंधव प्रदेश से ही आए हैं। और जो ऋग्वेद की रचना भी कहाँ हुई, ये भी एक ऑनलाइन क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई, तो सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। ठीक है, अब देखिए इसके जानकारी के स्रोत, कैसे हमको ऋग्वेद की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे हमने सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बताया कि उसका जानकारी का एक ही स्रोत था, वो था पुरातात्विक साक्ष्य, क्योंकि लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध था लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। लेकिन इस काल के जो लिखित साक्ष्य हैं उनको पढ़ा गया है और उनको खूब अच्छी तरह से पढ़ा गया है। तो देखिए, तो जानकारी का जो स्रोत है साहित्यिक स्रोत है और पुरातात्विक स्रोत है, लेकिन पुरातात्विक स्रोत ज़्यादा नहीं है, मेन है साहित्यिक स्रोत ही बहुत इतनी मात्रा में मिली है कि पाठ पुर्जा आप जान जाइएगा वैदिक सभ्यता का। तो वेद जो है आपको हमने बताया कि इसका अर्थ है ज्ञान है और विद धातु से बना है, और विद धातु जिसका अर्थ होता है जानना। देखिए उसके बाद ज्ञान 2 प्रकार के हैं, एक श्रुति एक स्मृति। श्रुति में क्या है, वेद है, उपनिषद है, अरण्यक है। स्मृति में क्या है, पुराण है, महाकाव्य है। अब देखिए महाकाव्य क्या कौन कौन से, हमारे 2 ही तो महाकाव्य हैं, रामायण है, महाभारत है। रामायण आपको धार्मिक ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, ये जो वैदिक सभ्यता है उसमें धर्म से संबंधित ही ज़्यादा बातें हैं और उसी से प्रश्न आते हैं। तो महाकाव्य 2 हैं, रामायण है और महाभारत है। रामायण जो है 2 प्रकार के हैं, आदि रामायण, आधुनिक रामायण। जो आदि रामायण है उसके रचयिता हैं भुशुंडी, याद रखिएगा, आदि रामायण के रचयिता भुशुंडी हैं। और आधुनिक रामायण के जो वाल्मीकि हैं, जिनको रत्नाकर भी कहा जाता है, वो हैं। तो हो गया ये, पेज नंबर 2 चलते हैं। अब देखिए रामायण के बारे में देखते हैं। रामायण में श्लोकों की संख्या जो है 24,000 है, 24,000 श्लोक हैं, 7 कांड हैं। 7 कांड कौन कौन से हैं, एक कांड भी आपको जान लेना जरूरी है। मैंने पहले ही बोला था कि इतना आपको पढ़ाऊंगा वैदिक सभ्यता में कि किसी भी स्टूडेंट का आप खटिया खड़ा कर सकते हैं। कहीं से कोई पूछ ले वैदिक सभ्यता में आप बता दीजिए, लेकिन आप कहीं से पूछिएगा तो आपका जो है मित्र नहीं बता पाएगा। तो इतना ज्ञान आपको दूंगा, वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। 7 कांड कौन कौन से हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड जिसको कि लंका कांड भी कहा जाता है, और उत्तराकांड। ये 7 कांड हैं रामायण में, 24,000 श्लोक हैं। महाभारत में क्या है, 1,00,000 श्लोक है, 1,00,000 श्लोक है। महाभारत के जो रचयिता हैं कृष्ण द्वैपायन, जो वेद व्यास को माना जाता है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास।
पुराण जो है कुल 18 हैं। सबसे प्राचीन जो है मत्स्य पुराण है, इतना याद रखिएगा। ये आपको आएगा, परीक्षा में आते हैं कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है। मार्कंडेय पुराण से महामृत्युंजय मंत्र लिया गया है। मार्कंडेय पुराण की एक कथा है। कथा इस प्रकार से है कि एक जो ऋषि एक थे जिनका नाम था मार्कंडू, और उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान भोले का आह्वान किया। तो भगवान भोले प्रकट हुए और उन्होंने उनको 2 ऑप्शन दिए पुत्र के संबंध में। बोले कि एक पुत्र ऐसा दूंगा कि 100 वर्ष जिएगा, 100 वर्ष जिएगा, लेकिन उसके पास दिमाग बहुत कम होगा, कम मतलब कि बुद्धि वाला आदमी होगा। और दूसरा पुत्र ऐसा दूंगा कि इतना तेज होगा, इतना मतलब कि तीक्ष्ण बुद्धि का होगा कि बचपन में ही सारे ज्ञान उसको अर्जित होगा, बहुत आपकी सेवा करेगा और बहुत ही आदर्श जो बालक होगा। तो बोले कि मार्कंडे जो है, मार्कंडू उनके पिता मार्कंडू जो है, बोले कि ठीक है, मैं अपनी पत्नी से राय लेकर आपको बताऊंगा। तो पत्नी से विचार करके उन्होंने भोले बाबा को कल बताया कि ठीक है, बच्चा तो भले ही कम जिए, लेकिन पागल बच्चे से अच्छा है कि अच्छा बच्चा हमें चाहिए। तो और वैसे भी मेरी उम्र ही कितनी बची है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया भगवान भोलेनाथ ने कि ठीक है, आपको तथास्तु बोल दिए, बच्चा होगा। उसका नाम रखा गया, मार्कंडू का बेटा का नाम रखा गया मार्कंडेय, जिन्हीं के नाम पर ये मार्कंडेय पुराण है। और वहीं से महामृत्युंजय मंत्र लिया गया है, जिसकी कहानी आपको सुना रहे हैं। तो मार्कंडेय जो है, मार्कंडू का जो पुत्र था मार्कंडेय, वो बचपन में ही पूरा वेद, उपवेद, उपनिषद, पुराण, अरण्यक, छंद सब पढ़ लिया। बहुत ही विद्वान बालक था और माँ बाप की इतनी सेवा करता था कि माँ बाप उससे प्रसन्न रहते थे। जैसे जैसे समय नज़दीक आया, माँ बाप की चिंता बढ़ती गई। वो दिन भी आ गया जब उनकी मृत्यु का दिन भी आ गया। बहुत माँ बाप रोने लगे। तो बच्चा बोला, जो मार्कंडेय था, वो बोला कि क्या हुआ पिताजी, क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसी ऐसी बात है, आज तुम्हारा मृत्यु दिवस है, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। तो बच्चा भी थोड़ा परेशान हो गया, कितना भी ज्ञानी है लेकिन परेशान हो गया। अपनी मृत्यु की खबर सुनकर गया और भोले बाबा के शिवलिंग का पकड़ लिया। भोले बाबा के शिवलिंग पकड़ के उन्होंने, वो भी रोने लगा। तभी वहाँ से आ गए जो उनके जो काल देवता हैं, वो अपना भैंसा पर बैठ के आ गए उनके जो प्राण हरने के लिए। तो अपना जो पास है उस पर फेंकें, देखें कि बच्चा शिवलिंग से लिपटा हुआ है, लेकिन उनको क्या है, उनको कुछ मालूम नहीं है। उनको क्या मतलब है, उनको तो प्राण निकालना है। प्राण निकालने के जैसे उन्होंने पास फेंका, भगवान भोले प्रकट हुए और बोले कि जाओ, चले जाओ यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि नहीं भगवान, मैं तो मेरा कर्तव्य है, यही मेरा कार्य है, इसकी जो उम्र है पूरी हो चुकी है, मैं इसे लेकर ही जाऊँगा। तो फिर भगवान बोले कि तुम जाओ, तुम अगर काल हो तो मैं महाकाल हूँ। इस तरह से वो चले गया। इतना सुनते ही वो काल चला गया। और ये जो बच्चा है बहुत विद्वान तो था ही, पूछा कि भगवान भोले आपने हमें क्यों बचाया। तो उन्होंने बताया कि इंसान के जो जीवन है, जो कि जवालो उपनिषद में लिखा हुआ है कि 0 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य होता है, 25 से 50 तक गृहस्थ होता है और 50 से 75 तक वानप्रस्थ होता है, जो कि ज्ञान प्राप्ति या ध्यान से संबंधित है, और 75 से 100 तक संन्यास होता है। तो बोले कि अब तो तुम अभी ब्रह्मचर्य ही जीवन जी रहे हो, अभी गृहस्थ नहीं देखा, वानप्रस्थ नहीं देखा। सॉरी, छींक आ रही है। तो आपने तो अभी कुछ देखा ही नहीं है, इसलिए जब तक ब्रह्मचर्य आपका जीवन चलता रहेगा, जब तक माँ बाप के प्रति आपका इतना प्रेम रहेगा, आपका खून का एक एक कतरा अगर माँ के प्रति इस तरह से जब तक समर्पित रहेगा, तब तक मैं आपके प्राण नहीं लूँगा, भगवान भोलेनाथ ने कहा। तो कहा कि जो बच्चा पूछा क्या सबके साथ ऐसा होगा। भगवान बोले हाँ, सबके साथ ऐसा होगा। जो तुम जैसा है वैसा कोई भी कार्य करेगा, उस तरह का मनोभाव विचार रखेगा, उसके मैं जब जब काल उस पर आएगा मैं आके उसे बचाऊंगा। तो जो मार्कंडेय था बच्चा बोला कि प्रभु हम आपको कैसे बुलाएंगे, आखिर आपको बुलाया कैसे जाएगा। तब वो मंत्र जो है महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षित मामृतात्, ये मंत्र बोले उनके कान में, और बालक जो है प्रसन्न हो गया। तहाँ से वहीं से ये मंत्र का जो है उद्भव हुआ है। तो इतना याद रखिएगा, ये मंत्र जो है भगवान भोलेनाथ खुद दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं।
उपनिषद कुल 108 है। उपनिषद जो है 108 है। आपको इतना याद रखना है कि महामृत्युंजय का जाप है, मंत्र है, वो मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। उपनिषद 108 है, इसलिए तो माला जो किसी प्रकार का जो पूजा करते हैं या मंत्र जपते हैं वो 108 पर जपते हैं। इसका कारण है कि उपनिषद 108 है। सबसे बड़ा उपनिषद जो है बृहदारण्यक उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद जो है मांडुक्य उपनिषद है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये भी उपनिषद से ही लिया गया है। जवालों में आश्रम व्यवस्था, ये देखो जवाले उपनिषद जो है उसमें आश्रम व्यवस्था है कि कितने वर्ष तक ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का वर्णन किया गया है। वेद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इससे पहले आपको एक यहाँ छूट गया है पिछले पेज में कि आप जो आर्य कहाँ से आए थे। हिटलर भी अपने आप को आर्य ही समझता था, आर्य मानता था, और उसकी जो पार्टी थी नाजी पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह जो है उन्होंने स्वास्तिक रखा था। तो ये जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिले हैं। कहाँ से मिले हैं ये? हड़प्पा से। याद रखिएगा, आपको पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह की खुदाई में स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं, तो आपको हड़प्पा याद रखना है। उसके बाद ये वेद में चलते हैं। वेद में क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तो आपको मालूम होगा। अच्छा, ऋग में देखिए, ऋग्वेद जो है मंत्र, ऋग्वेद में मंत्र, श्लोक, जो ऋचाएँ हैं, उसके बाद देखिए ऋचा मंत्र श्लोकों में बंधा ज्ञान ऋग्वेद कहलाता है। जो ऋचा जो है मंत्र श्लोकों में बंधा जो ज्ञान है उसको ऋग्वेद कहा जाता है। उसके बाद सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। सबसे पहले इसका संकलन किया गया है, ऋग्वैदिक काल में ही संकलन इसका किया गया है। बाकी की जो 3 वेद हैं उनको उत्तर वैदिक काल में उनका संकलन किया गया है। ऋग्वेद की रचना के समय ही जिंद अवस्था जो है पारसियों का एक ग्रंथ है, पारसी का ग्रंथ जिंद अवस्था, जिसको है संकलन किया गया था ऋग्वेद के संकलन के समय ही। ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं, 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, 10,552 भी कहीं देखने को मिलेगा, और यही ज़्यादा सही आपको रहेगा क्योंकि यही परीक्षा में आते हैं। अगर इस तरह इवन ऑप्शन नहीं आएगा तो इसको आप मार सकते हैं। 10,552 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं, इतना आपको याद रखना है। मंडल जो है 2 से 7, सबसे प्राचीन मंडल जो है 2 से 7 है। सबसे प्राचीन मंडल जो है 2 से 7 है, 2 से 7। बाकी जो पहला और जो है और उसके बाद का जो है वो बाद में इसकी रचना हुई है। 2 से 7 तक जो है सबसे वो प्राचीन मंडल है। ये आपको 10,552 जो है 10,552 ये यहाँ होना चाहिए। 10, 5, 5, 2। इसका कारण है कहीं कहीं आपको 10,552 ऋचाएँ मिलेगा, कहीं 10,462 ऋचाएँ मिलेगा, तो आपको यही सत्य है। ये लिखने मिस्टेक से यहाँ हो गया था। देखिए मंडल जो है 3 है। मंडल 3 में गायत्री मंत्र दिया गया है, जिसके रचयिता जो है गायत्री मंत्र का, ये भी आपको प्रश्न बार बार आते हैं कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है, तो विश्वामित्र हैं, याद रखिएगा विश्वामित्र। और गायत्री मंत्र जो है किस देवी देवता को समर्पित है, ये भी आपको बार बार आता है। तो ये आपको या तो सावित्री या सविता या सूर्य, इस तीनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा तो आप मार के अपना जो अंक है जुटा सकते हैं। सावित्री, सविता या सूर्य को समर्पित है, तीनों में से कोई एक ऑप्शन जरूर आएगा। 7वें मंडल में दासराग्य युद्ध का वर्णन है। दासराग्य युद्ध जो कि सुदास और 10 कबीलों के बीच लड़ा गया था, यह पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन खूब आता है, इसको याद रखिएगा। 8वां जो मंडल है वरुण देवता से संबंध, वरुण देवता के बारे में बताया गया 8वां मंडल। और 9वें मंडल में है जो सोम देवता यानी वनस्पति के देवता के बारे में बताया गया है। ऐसा बोला गया है कि हिमालय की पर्वत पर एक मंजूवत चोटी है, मंजूवत, इसका वर्णन ऋग्वेद में लिखा गया है कि मंजूवत चोटी है, वहाँ एक सोम नाम का वृक्ष रहता है, और सोम नाम के वृक्ष से जो फल निकलता है उसी फल के रस को सोम रस कहा जाता है। तो ये 9वें मंडल में है सोम देवता के बारे में। आगे बढ़ते हैं। 10वें मंडल में जो है 2 सूक्तियाँ हैं। 10वें मंडल में 2 सूक्तियाँ, एक है नदी सूक्ति और दूसरा है पुरुष सूक्ति। सरस्वती नदी जो है सबसे पवित्र और प्रमुख नदी है, जिसको कि नदीतमा कहा गया है। सरस्वती नदी सबसे प्रमुख क्या पवित्र नदी है, जिसको कि नदीतमा कहा गया है, अर्थात इसका अर्थ जो होता है नदियों में प्रमुख होता है।
ऋग्वेद में नदियों की कुल संख्या 25 बताई गई है। 25 ऋग्वेद में कुल नदियों की संख्या 25 बताई गई है, जो कि 21 जो है, जो इसमें से 21 नदी सूक्त में, 21 नदियों का वर्णन नदी सूक्त में किया गया है। इसमें गंगा का प्रयोग जो है 1 बार हुआ है, यमुना का प्रयोग 3 बार हो गया है ऋग्वेद में, याद रखिएगा। ये भी आता है कि किस शब्द का प्रयोग कितनी बार हो गया है, तो आपको ऐसे 10-12 शब्द में बताऊंगा जिसका प्रयोग कितनी बार याद हुआ है, जो कि आपको याद करना है। तो गंगा 1 बार और यमुना 3 बार हुआ है। उसके बाद देखिए, ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है सिंधु है, और जिसका प्रयोग कई बार हुआ है। इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि महत्वपूर्ण नदी सिंधु, सबसे पवित्र नदी सरस्वती। उसके बाद देखिए, नदी सूक्ति में जो 25 नदियों का वर्णन है, इसमें नदी सूक्ति में 25 नहीं, ऋग्वेद में 25 है, जिसमें नदी सूक्ति में 21 नदी का वर्णन है, 21 है। अच्छा, 21 टोटल आपको नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है। शतुद्री जो है पुराना, इसका नया नाम कहा क्या, सतलज कर दिया गया। ये आपको प्रश्न खूब आते हैं, ये आपको छोटे बड़े सभी एग्जाम में आते हैं। शतुद्री जो है इसको सतलज कर दिया है। परुष्णी है जो रावी हो गई है, वितस्ता है, झेलम है, अस्किनी जो है चिनाब हो गया है, विपाशा जो है व्यास हो गया है, सदानीरा जो है गंडक हो गया है, दृष्टदती जिसको कि सरस्वती भी कहा गया है, घग्गर है, घग्गर नदी वर्तमान में हो गया है। इसी दृष्टदती का पुराना नाम सरस्वती है। कुभा जो है काबुल नदी हो गया है, जो कि अफगानिस्तान में है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, पुरुष सूक्ति। पुरुष सूक्ति में क्या है, वर्ण व्यवस्था के आधार पर पुरुष सूक्ति जो है वर्ण व्यवस्था है। वर्ण का अर्थ समझ लीजिए। वर्ण का अर्थ होता है चुनना या करना। चुनना या करना मतलब रंग के आधार पर या कार्य के आधार पर उसको चुनना, या ध्यान रखिएगा, या तो रंग के आधार पर या तो कार्य के आधार पर, ना कि जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर उस समय वर्ण व्यवस्था नहीं होती थी। ऐसा भी वर्णन है कि एक ही परिवार का एक सदस्य ब्राह्मण है, एक सदस्य कृषक है, एक सदस्य या किसी और वर्ण का है, ऐसा हो जाता है। यानी कि कर्म के आधार पर वर्ण का वर्णन होता है। एक ही परिवार का कोई आदमी वेद का ज़्यादा ज्ञाता हो गया तो ब्राह्मण हो गया, कोई संगीत का ज़्यादा प्रेमी हो गया, दूसरा किसी काम में लीन हो गया तो उस तरह का हो गया। तो आपको याद रखना है सिर्फ इतना कि वर्ण व्यवस्था जो है रंग या कार्य के आधार पर तय होता था। वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर भी या रंग के आधार पर होता था, याद रखिएगा। नवम मंडल में है ऋषि अंकीरा के बारे में है। देखिए, ऋषि अंकीरा जो है नवे मंडल के ऋषि अंकीरा के बारे में है। वो कहते हैं ऋषि अंकीरा कि मैं एक कवि हूँ। पिता क्या है, वैद्य हैं, और माता जो है अन्न पीसती है, किसी किसी के घर में जाकर अन्न पीसती है। तो जो मैं क्या हूँ, ये ऋषि हैं तो ये ब्राह्मण हो गए, वो कृषक हो गए, पिता वैद्य हो गया, माता जो है अन्न पीसती है। तो कहने का मतलब यही है कि वर्ण व्यवस्था जो है रंग और कार्य के आधार पर थी, जन्म के आधार पर नहीं थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सामाजिक जीवन कैसा था? सामाजिक जीवन आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि प्रश्न खूब आते हैं परीक्षा में। प्रशासनिक इकाई का आरोही क्रम जो है बढ़ते क्रम में सबसे छोटी जो है ग्राम, सबसे पहले कुल था, जो कि घर जिसको बोलते हैं कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, याद रखिएगा। राष्ट्र तक तो नहीं जाता है, जन तक ही जाता है, लेकिन ये भी है। सबसे छोटा कुल, उसके बाद ग्राम, उसके बाद विश्व, या उसके बाद जन, याद रखिएगा। विश्व शब्द का प्रयोग जो है 170 बार हो गया है ऋग्वेद में। विश्व शब्द का प्रयोग 170 बार, जन शब्द का प्रयोग 275 बार, याद रखिएगा। विश्व का प्रयोग 170 बार, जन का प्रयोग 275 बार हुआ है। राजा के पास अधिकार जो है बहुत ही सीमित मात्रा में रहते थे। हालांकि पद वंशानुगत था, लेकिन अधिकार बहुत ही सीमित मात्रा में उनको अधिकार था, जिसका प्रयोग जो है संस्थाओं के माध्यम से होता था। जो संस्थाएं हैं, कबीले हैं, वो भी उनका जो निर्माण किया गया था संस्थाओं का, राजा को समय मदद करने के लिए या अधिकारों को सीमित करने के लिए भी कह सकते हैं, संस्थाओं के द्वारा वो शासन करता था। तो इतना आपको याद रखना है कि जो ऋग्वैदिक कालीन जो राजा थे उनके अधिकार बहुत सीमित थे। जो संस्थाएं थी कौन सी थी, देखिए, विदत, गण, परिषद, सभा, समिति। जो सभा है इसका प्रयोग 8 बार हुआ है, समिति का प्रयोग 9 बार हुआ है, याद रखिएगा। सभा का प्रयोग 8 बार, समिति का प्रयोग 9 बार हुआ है। विदत जो है सबसे प्राचीन संस्था थी और इसका प्रयोग 122 बार हुआ है ऋग्वेद में, याद रखिएगा। इंद्र देवता जो का प्रयोग जो है प्रमुख देवता थे, उनका 250 बार प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा। चलिए, विदत देखिए, विदत क्या है,
यहाँ से देखते हैं विदत सबसे प्राचीन तो थे ही। इस संस्था का कार्य क्या था? सामाजिक, धार्मिक और सैनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। इसका कार्य जो है विदत का सामाजिक, धार्मिक और सैनिक उद्देश्यों के लिए इसका कार्य किया जाता था। इसमें पुरुष के साथ महिलाएं भी भाग लिया करती थी। विदत जो संस्था थी सबसे प्राचीन थी, इसमें पुरुष के साथ महिलाएं भी भाग लेती थी। इसका मतलब ये है कि महिलाएं की स्थिति भी इतनी खराब नहीं थी। हालांकि समाज पितृ प्रधान था, लेकिन महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। और आपको सिंधु घाटी सभ्यता की जो समाज था वो मातृ प्रधान था, याद रखिएगा। इसमें पुरुष के साथ महिलाएं भी भाग लिया करती थी। अकाल या सूखा की स्थिति में विदत ही अनाज वितरण या जन कल्याण की योजना को कार्यान्वित करता था। अनाज या सूखा पड़ गया तो विदत जो क्या करता था, जन कल्याण, अनाज बांटना वगैरह का काम करता था। उसके बाद कई सैनिक युद्ध से डर जाते थे, तो उनको मोटिवेट करना, उसको कायरता का शिकार हो जाते थे, उनको मोटिवेट करना, उनको जो है प्रोत्साहित करना भी इनका काम का था विदत का। और जो सैनिक भी जो थे, ये भी ऑनलाइन क्वेश्चन है कि सैनिक जो है नियमित नहीं होते थे। जब युद्ध की बारी आती थी तो लोगों को गांव में जाकर जो ताकतवर हैं, जो अच्छे खासे हैं, उनको बुलाया जाता था, उनको सभी प्रकार के हथियार वगैरह दिया जाता था, उनको मोटिवेट किया जाता था और युद्ध के लिए तैयार इस तरह से किया जाता कि मरने मिटने के लिए भी तैयार हो जाते थे। तो कोई सैनिक यदि युद्ध से डर या कायरता का परिचय देता था तो इस संस्था का कार्य था कि उसे प्रोत्साहित करना, कबीले के लोगों को मदद पहुंचाना, ताकि समय आने पर उसका लाभ लिया जाए। उसके बाद देखिए विदत जो है, उसके बाद है गण का जो प्रमुख होता था उसको गणपति कहा जाता था। गण का प्रमुख गणपति कहा जाता था। इसे हमेशा अमीर लोग शामिल होते थे, मतलब कि अमीरों की संस्था थी, अमीरों की संस्था थी, याद रखना है। परिषद जो है, इसमें आधे महिला एवं आधे पुरुष हुआ करते थे परिषद में। संभवतः यह सलाहकार एवं शिक्षकों की संस्था थी। कौन सा? जो परिषद जो थी संभवतः सलाहकार एवं शिक्षकों की संस्था थी। सभा क्या है? सभा देखिए, सभा शब्द ऋग्वेद में 8 बार आया है, जो कि पिछले बार में आपको थोड़ा पिछले पेज में बता भी दिए हैं। इसकी तुलना वर्तमान के राज्यसभा से कर दी जाती है। मतलब कि आज की जो राज्यसभा है उसका भी जो ऋग्वेदिक काल की सभा जो थी उसका तुलना किया जाता है। सभा का जो प्रमुख होता था उसका सभापति कहा जाता था। और न्यायालय की तरह भी यह कार्य करती थी। मतलब न्याय की तरह कार्य तो करती थी, लेकिन इतना याद रखिएगा कि न्याय का कोई प्रमाण नहीं मिला है ऋग्वेदिक काल में। आपको ये भी आएगा कि न्याय की व्यवस्था थी तो नहीं थी, याद रखना है। साथ ही यह जुआ खेलने, जो नृत्य, संगीत, जादू टोना करने वालों पर जो है टैक्स लगाती थी। ये वृद्ध जनों की संस्था थी, श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, याद रखिएगा। इसका प्रमुख सभापति कहलाता था। अब देखिए, अब समिति क्या थी? समिति जो है वर्तमान में लोकसभा के जैसा, जो वर्तमान में लोकसभा है उस तरह का समिति थी। और राजा के चुनाव का जो है जो निर्वाचन है, इस तरह का राजा का जो बेटा, बड़ा पुत्र ही वंशानुगत पद था। लेकिन राजा महाराजा पहले के ज़माने में शादी विवाह भी बहुत करते थे, तो जो बड़ा पुत्र होता था उसे ही राजा की गद्दी दी जाती थी। लेकिन और जो पुत्र है उन सब से कंपटीशन करवाया जाता था और उन सब से मतलब कि कौशल, उसका जो जांच किया जाता था। इन सब में ये समिति कार्य करती थी। जो अच्छा प्रदर्शन करता था उसको ही राजा चुना जाता था। तो आपको इतना याद रखना है कि समिति जो है इसकी तुलना वर्तमान लोकसभा से की जाती है। इसका प्रयोग जो है कुल 9 बार हुआ है। और आम लोगों की सभा थी। राजा के निर्वाचन या पुनर्निर्वाचन में यह समिति कार्य करती थी। आम लोगों की सभा थी, ये इंपॉर्टेंट है, आम लोगों की सभा थी। समिति का जो प्रमुख होता था उसको ईशान कहा जाता था। अच्छा, बलि नामक कर जो है जनता द्वारा दिया जाता था। बलि नामक एक कर था। जनता का ऐसा मानना था कि राजा हमको इतना सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं तो क्यों ना राजा को भी हम किसी प्रकार का उपहार दें। तो एक तरह से ये उपहार कर था जो जनता के द्वारा स्वेच्छा से बलि नाम का एक कर दिया जाता था अपनी सुरक्षा के लिए। तो ये आपको याद रखना है बलि नामक कर के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षा में आए हुए हैं। अब देखिए, दासराज्य युद्ध का वर्णन। आपने तो सिर्फ इतना पढ़ा होगा कि दासराज्य का जो युद्ध हुआ है वो सुदास एवं 10 जनों के बीच हुआ है, लेकिन उसका डिटेल में थोड़ा आज हम आपको ले जाएंगे। ये जो युद्ध जो है आर्य एवं अनार्य के बीच हुआ था, जिसमें आर्य जीत गए, अनार्य हार गए। आर्य जीते, अनार्य हारे, ठीक है। युद्ध जो है 10 कबीले इसमें शामिल हुए थे।
तो यह 10 कबीले त्रित्सु वंश के जो राजा थे, त्रित्सु वंश के जो राजा थे या भरत वंश के राजा, त्रित्सु वंश या भरत वंश कहा जाता है उसको। तो उसके जो राजा थे सुदास और जो 10 कबीले थे उन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। तो इसका युद्ध का कारण जानते हैं? इसका कारण क्या था? सुदास ने अपना पुरोहित जो है, सुदास के पुरोहित विश्वामित्र थे, लेकिन जब विश्वामित्र के पास किसी पूजा कार्यक्रम को के लिए आमंत्रित करने गए तो विश्वामित्र ने इनकार कर दिया, कुछ काम होगा। तो इन्होंने सुदास जो त्रित्सु वंश के जो भरत वंश के राजा हैं, उन्होंने इसको अपमान समझा, अपना अपमान समझा। उनको ऐसा लगा कि हमें उन्होंने अपमानित करके निकाल दिया है, हमारे जो कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने अपना क्या किया, पुरोहित जो है वशिष्ठ को बना लिया, गुरु वशिष्ठ को बना लिया। और इसी का जो है विश्वामित्र को बुरा लग गया। इन्होंने क्या किया, 10 कबीले को एकत्र कर लिया और राजा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और वही रावी, जिसको कि पुरुषनी रावी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ। दास राज्ञ का युद्ध होता है। राज्ञ का मतलब यज्ञ, यज्ञ जो है गुरुओं से संबंधित है। यज्ञ कौन कराता है? गुरु ही कराते हैं ना। यज्ञ गुरुओं से संबंधित है। इसका मतलब है कि गुरुओं के माध्यम से जो युद्ध हुआ राजा के विरुद्ध, उसी को दास राज्ञ युद्ध कहा गया। इतना आपको याद रखना है। अब आपको ये भी याद रखना है कि 10 जो कबीले थे वो कौन कौन थे। ये आपको प्रश्न आते हैं ऊंचे लेवल के परीक्षाओं में। ये 5 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुर्वस तक के। 10 क्या है? पहला देखिए, पुरु, युदु, अनु, द्रुहु, तुर्वस, विशानिन, अलिन, भतानस, शिव और पख्त। ये 10 कबीले हैं जिन कबीलों के बीच उन दोनों का युद्ध हुआ है। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको याद करना है। पुरु, दुहु, पुरु, युदु, अनु, द्रुहु, तुर्वस, विशानिन, अलिन, भतानस, शिव, पख्त। इतना जो था। और ये 5 जो है उनको पंचजन कहा जाता है। जो पुरु, युदु, अनु, द्रुहु, तुर्वस तक का जो कबीला है उसको पंचजन कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण आपको बता दिए, दासराज्ञ का अर्थ बता दिए, 10 युद्ध गुरुओं के माध्यम से लड़ा गया, ये भी आप जान गए। वस्त्र उन लोगों का कैसा था, ऋग्वेद काल के जो लोग हैं किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे। तो वे जो है निवि जो है, एक जो वास, अधिवास और निवि आपने सुना होगा। एक उष्णिश भी होता है। तो जो है वास, अधिवास, निवि और उष्णिश, ये आपने सुना होगा और उसका अर्थ भी आपको आज बता देंगे। तो निवि जो है, निवि अंदर जो वस्त्र पहनते हैं उसको निवि कहा जाता था। और जैसे कि पैंट नीचे पहनते हैं ना, अंदर के वस्त्र पहनते हैं। वास जो है शर्ट को कहा जाता था। शर्ट मध्य में यानी कि बीच में जो क्या होता है, नीचे पैंट और ऊपर पगड़ी टोपी कुछ भी होगा, बीच में शर्ट होगा, तो वास शर्ट को कहा जाता है। अधिवास जो है शॉल, जैकेट। उस समय जैकेट तो नहीं था, लेकिन आज की तुलना में उसका अगर हम लोग कंपेयर करें तो उसका अर्थ कोट हो सकता है, शॉल हो सकता है, जैकेट हो जाएगा, मतलब कि ऊपर ढकने वाला कुछ, शर्ट के ऊपर ढकने वाला कुछ। उष्णिश जो है पगड़ी या मफलर, आज की डेट में पगड़ी या मफलर, जिसको उष्णिश कहा जाता है। तो निवि, वास, अधिवास, उष्णिश का मतलब आप जान गए, जो वस्त्र वैदिक काल के लोग यूज करते थे। महिला और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। जो है श्रृंगार में देखिए, महिला और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। और जो दासराज्ञ का युद्ध है उसको दुनिया का पहला युद्ध कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आगे देखिए, आप 1 लाइनर क्वेश्चन आपको बनाए हैं ताकि आपका कोई भी परीक्षा नहीं छूटे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। महिलाओं के सोने के हार को रुक्म कहा जाता था। रुक्म, महिलाएं जो सोने की हार पहनती थी, सोने की हार भी उस काल में पहनते थे, याद रखिएगा, उनको रुक्म कहा जाता था। रुक्म, रु आधा क म, रुक्म कहा जाता था। चांदी का उल्लेख नहीं था उस काल में, चांदी की खोज ना हुई थी ना लोहे की, याद रखिएगा। ऋग्वेद काल में, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई, लेकिन ऋग्वैदिक काल में लोहे का कोई प्रमाण नहीं है। अयस जो है कांसे या तांबे को कहा जाता था। अयस, जिसको वर्तमान में हम लोग अभी केमिस्ट्री की भाषा में अयस्क को पढ़ते हैं, उसको अयस्क कहा जाता था, अयस्क नहीं अयस। मनोरंजन उनका क्या था? घोड़ा दौड़ाना, रथ दौड़ाना, गाना बजाना, नाचना, इस तरह का मनोरंजन उनके साधन थे। ऋग्वेद काल में जुआ बहुत खेला जाता था, जिसे द्यूत कहा जाता था। अतः द यू त द्यूत, द्यूत कहा जाता था। जुआ बहुत खेलते थे लोग।
दास प्रथा विद्यमान थी। दास प्रथा जो विद्यमान थी, पुरुष और महिलाएं दोनों प्रकार की, दो प्रकार की दासें होती थी। और जो पुरोहित जो है पूजा कराते थे राजा के यहाँ, उन्हें भी जो उपहार में दास ही दिया जाता था, और ख़ास करके महिलाएं दी जाती थी, क्योंकि पुरुष और महिलाएं दोनों दी जाती थी, क्योंकि जो पुरोहित था वो हमेशा व्यस्त रहता था कार्यों में या राजा के साथ व्यस्त रहता था, तो महिलाएं जो है उनके घर का काम करने के लिए उनको महिलाएं दास में दी जाती थी, और जो पुरुष दास होते थे उन खेती का काम उनसे कराते थे जो वहाँ के पुरोहित जो होते थे। समाज जो है पितृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक समाज था, जहाँ की जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। कन्याओं का भी उपनयन संस्कार किया जाता था, यानी ग्राम उपनयन संस्कार का मतलब ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरुओं के पास भेजने का जो काम है महिलाओं के साथ होता था। पुनर्विवाह की प्रथा थी, पुनर्विवाह भी होता था। बहुपति विवाह भी होता था, मतलब कि पति के मर जाने पर किसी और के साथ होता था विवाह। नियोग प्रथा भी थी, नियोग प्रथा मतलब मर जाने पर जो है उसका देवर के साथ विवाह करने की प्रथा जो है, भाई के मर जाने पर, मैंने पति के मर जाने पर पति के भाई के साथ शादी करने की जो प्रथा है वो भी थी, नियोग प्रथा। महिलाओं के पास संपत्ति का अधिकार नहीं था, मतलब पिता की मृत्यु के बाद जो संपत्ति होती थी वो केवल पुरुषों में ही या पुत्रों में ही विभाजित होती थी। इतना आपको याद रखना है। बाल विवाह नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी, जाति का कोई वर्णन ही नहीं है, दहेज प्रथा भी नहीं था, पर्दा प्रथा भी नहीं था। जीवन भर जो कुमारी रहती थी स्त्रियां, या लंबे समय तक भी कुमारी जो स्त्रियां रहती थी उसको अमाजू कहा जाता था। परिवार संयुक्त थी तथा नाना नानी, दादा दादी, भाई बहन, चचेरा, ममेरा, कुछ भी हो, उनको पूरे रिश्तों के लिए इतने प्रकार के जो रिश्ते हैं, इन रिश्तों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता था जिसका नाम है नृत्य। याद रखिए, कहीं कहीं नृत्य भी लिखता है लेकिन नृत्य ही ज़्यादा आपको मिलेगा, नृत्य याद रखिएगा। यानी कि सभी प्रकार के रिश्तों के लिए सेवर जो है, सभी प्रकार के रिश्तों के लिए नृत्य का प्रयोग किया जाता था। पुत्री के लिए एक अलग था, उसको दुहित कहा जाता, दुहित्र, दुही तो में नीचे थोड़ा सा र है, तो दुहित्र जो है पुत्री के लिए दुहित, और अन्य रिश्तों के लिए नृत्य कहा जाता था, याद रखिएगा। विवाह दो प्रकार की थी, एक अनुलोम, एक प्रतिलोम। अनुलोम मतलब पुरुष जो है उच्च वर्ण का होगा, महिलाएं निम्न वर्ण की होगी, तो उसको अनुलोम विवाह कहेंगे। प्रतिलोम मतलब उल्टा, पुरुष निम्न वर्ग का होगा, महिलाएं उच्च वर्ण की होगी, तो इसको याद करने का हम टेक्निक बताए हैं। तो चलिए, अनुलोम प्रतिलोम समझ गए। नागरिक सेना को मिलिशिया कहा जाता था। सेना क्या नागरिक ही थी और परमानेंट नहीं थी, मतलब नियमित नहीं थी, तो मिलिशिया कहा गया है इस नागरिक सेना को। ऋग्वैदिक काल के लोग पशुपालन को प्राथमिकता देते थे, पशुपालन सबसे पहली प्राथमिकता थे। कृषि इसलिए नहीं करते थे कि कृषि करेंगे तो एक जगह ठहरना पड़ेगा, एक जगह रुकना पड़ेगा, और चूँकि वो लोग घुमंतु ज़्यादा थे तो उन्होंने कृषि में प्राथमिकता ज़्यादा पशुपालन को देते थे, दूसरे स्थान पर कृषि को प्राथमिकता दिया जाता था। पशुपालन सबसे ज़्यादा प्रधान, पशुपालन में जो है सबसे ज़्यादा प्रधानता गाय को दी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी वही अमीर उस काल में होते थे, उसी को अमीर कहा जाता था, उसी को अमीर समझा जाता था, और गायों की संख्या से ही अमीर और गरीब का निर्णय होता था। क्योंकि गाय से दूध भी प्राप्त होता था इसलिए गाय को ज़्यादा प्राथमिकता देते थे। ऋग्वेद में गो शब्द का प्रयोग 176 बार हुआ है, आपको रट्टा बांध लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में गाय शब्द का प्रयोग, जिसको कि गो कहा गया है, गो का गाय का शब्द का प्रयोग 176 बार मिलता है। गाय को संपत्ति के नज़र से देखा जाता था, मतलब गाय मतलब प्रॉपर्टी, जैसे अभी खेत और बिजनेस है ना, प्रॉपर्टी घर है, उसी तरह उस समय खेत किसी का, खेती में किसी प्रकार का बंटवारा का या इस तरह का प्रमाण नहीं मिलता है कि मेरा यहाँ से वहाँ तक ज़मीन है, मेरा वहाँ से वहाँ तक ज़मीन है, इस तरह कोई प्रमाण नहीं है। संपत्ति ही उस समय गाय को समझाता था। पणी नाम का व्यापारी जो है, पणी दूर दूर तक व्यापार करने वालों को पणी कहा जाता था, ऐसा हमने कुछ किताबों में मिल जाएगी, लेकिन यहाँ मेन है पणी नाम का जो व्यापारी था गाय की चोरी करता था। वो पणी नाम का जो व्यापारी था क्या करता था, गाय की चोरी कर लेता था। और एक और था व्रबु नाम का जो व्यापारी था वो दानशील था, आर्यों की मदद करता था, किसी प्रकार की दिक्कतें आर्य उसके पास जाते थे तो उसको मदद करता था, उपहार में गाय भी देता था। ऋग्वेद में गाय को उष्ट
अष्टकर्णी, अष्टकर्णी, अष्ट है ये अ है, अष्टकर्णी भी कहा जाता है। अष्टकर्णी इसलिए कहा जाता है कि गाय के कान में जो है इस तरह का आकृति, इस तरह का आकृति, 8 के जैसा आकृति अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसलिए ऋग्वेद में गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया है। अघन्या भी कहा गया है। ना मारे जाने वाले पशु अघन्या कहा गया है। गाय की चोरी करना, गाय को मारना, इस तरह का बहुत बड़ा अपराध उस समय समझा जाता था। आगे बढ़ते हैं। गाय के बाद जो दूसरा प्रमुख जो पशु था ऋग्वेदिक काल का, गाय के बाद दूसरा जो प्रमुख पशु था तो क्या था, वो घोड़ा था। घोड़ा, घोड़ा ऋग्वेद में एक कुतिया शब्द का भी उल्लेख मिलता है। कुतिया जिसका नाम था सरामा, एक कुतिया शब्द का भी उल्लेख मिलता है जिसका नाम था सरामा, तथा इसे पवित्र कुतिया कहा गया है। याद रखिएगा। कृषि का उल्लेख जो है 24 बार हुआ है। 24 बार कृषि का उल्लेख आपको 24 बार हुआ है। प्रमुख फसल जो थी यब यानी जौ, गोधूम यानी गेहूँ, याद रखिएगा ये 2 प्रमुख फसल थे। सिंचाई जो है वर्षा या तालाब से होती थी। जमीन खोदकर भी पानी निकाला जाता था। तो वर्षा से जो सिंचाई होती थी, वर्षा, जिसको स्वयंमजा कहा जाता था। स्वयंमजा मतलब स्वयं से जो जल निकाल के पटाएंगे तो स्वयंमजा, याद रखने का वो ट्रिक है। और ज़मीन खोद कर जो पानी निकाला जाता था उसको खनित्रमा कहा जाता था। खनित्रमा या ज़्यादा वर्षा पर ही निर्भर रहती थी, या यहाँ का पानी बाल्टी से, या बाल्टी तो उस समय था नहीं, किसी प्रकार से इस तालाब का पानी उस तालाब में कर दिए। खेत की प्रक्रिया जो है चतुर्थ मंडल में कृषि का जो प्रक्रिया है वर्णन है वो चतुर्थ मंडल में आपको मिलेगा। व्यापार जो है वस्तु विनिमय पर आधारित थी। मतलब चावल ले लीजिए, जौ ले लीजिए, गेहूँ दे दीजिए, या गेहूँ ले लीजिए, जौ दे दीजिए, इस तरह का आधारित थी। सभ्यता जो है ग्रामीण थी। और कुछ शब्द हैं जो कि आपको परीक्षा में आते हैं। क्षेत्र का जिसका अर्थ और उसका जो ऋग्वेदिक काल नाम और आज के परिप्रेक्ष्य में उसका अर्थ है। क्षेत्र मतलब जूते हुए खेत, क्षेत्र मतलब जूते हुए खेत। उर्वरा मतलब उपजाऊ भूमि, उर्वरा मतलब उपजाऊ भूमि। खिल मतलब खेत का मेढ़ मतलब आरी, जो कि आज के लोग बेईमानी करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, खेत का आड़ी, खिल मेढ़। लांगल मतलब हल, लांगल मतलब हल। हल रेखा, जो हल जोतेंगे तो इस तरह से आकृति नहीं बन जाती जिससे कि पानी भी निकल जाता है, तो हल रेखा को सीता कहा जाता था। वृक्क, वृक्क मतलब बैल, वृक्क मतलब बैल। कीवास, कीवास मतलब हलवाह, जो हल जोतेगा वो हलवाह, कीवास। हाल मतलब खाद, मतलब साकम करीस, खाद साकम करीस। आज के ज़माने में साक, उस ज़माने में साकम या करीस कहा जाता था। उर्दर का मतलब अनाज मापक बर्तन होता था, जिससे कि माप के जो वस्तु विनिमय की जो प्रणाली थी, तो उर्दर उस समय मापक था, अनाज मापक बर्तन था। तक्षणा मतलब बढ़ई, तक्षणा मतलब बढ़ई। कर्मार मतलब धातु कर्मी, धातु का जो है तांबा या कांसा का जो काम करता होगा उसी को कर्मार कहा जाता है। बसोवाय मतलब कपड़ा बुनना, बसोवाय मतलब कपड़ा बुनना। पूरब मतलब दुर्ग रक्षक, किला का रक्षक, जो इलाका एक तरह से है उसको दुर्ग रक्षक। स्पष्ट मतलब गुप्तचर, स्पष्ट मतलब गुप्तचर। रत्नी मतलब अधिकारी, जो कि राजा के इर्द गिर्द नियुक्त रहते थे, उसको रत्नी कहा जाता है, यानी अधिकारी कहा जाता था। उसके बाद देखिए धार्मिक जीवन कैसा था उनका। धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन में कई देवताओं का उल्लेख मिलता है, जो कि आपको आगे बताएंगे। कि जो एक अभिलेख है बोगाज़कोई अभिलेख 1400 BC का, बोगाज़कोई अभिलेख, जिसमें कि देवताओं का वर्णन मिलता है। तो कौन से देवता किस कार्य प्रयोजन के लिए किस देवता का पूजा वो लोग करते थे, ये आपको जानना जरूरी है। इंद्र देवता जो थे युद्ध का नेता या वर्षा का देवता। अग्नि देवता जो है मनुष्य एवं देवता के बीच भूमिका निभाने वाला। लोगों का ऐसा मानना था कि हम पूजा करेंगे तो वहाँ तक बात जो पहुँचाएंगे वो देवता कौन होंगे, तो वो देवता होंगे अग्नि देवता। वरुण देवता जो है जल या समुद्र का देवता, ऋतु परिवर्तन दिन रात का करता। सूर्य देवता जो है पूरे विश्व के रक्षक, पूरे विश्व के रक्षक सूर्य देवता। सोम देवता जो है वनस्पति के देवता, जो कि हमने बताया कि हिमालय पहाड़ी पर एक मंजूवत चोटी होगी, मंजूवत चोटी पर एक सोम नाम का वृक्ष होगा, उस वृक्ष का जो फल होगा उसी के रस को सोमरस कहा जाता है, और सोम देवता।
अश्विनी जो है चिकित्सा के देवता, भोर का तारा एवं सांझ का तारा, जो कि वर्तमान में शुक्र ग्रह को कहा जाता है, भोर का तारा एवं सांझ का तारा अश्विनी जो है वही उन्हीं उसी नाम से उस समय जाने जाते थे। मित्र मतलब उदित सूर्य, सूर्य जब उदय होगा उस समय उसको मित्र कहा जाता था, मित्र के नाम से पूजा किया जाता था। उषा मतलब सूर्योदय से पहले, ठीक सूर्योदय से पहले का जो है उषा, उनको सूर्य भगवान को कहा जाता था। प्रगति एवं उत्थान के देवता के रूप में उषा को पूजा किया जाता था। सावित्री जो है सूर्य की चमक को सविता कहा जाता था, सूर्य की चमक को सविता कहा जाता है। पूषण, पूषे पशु, पशुओं का रक्षक, औषधि का देवता। रुद्रता आपको मालूम है, भगवान बोले का जो क्रोध रूप है उसको रुद्र। बृहस्पति मतलब यज्ञ देवता, बृहस्पति मतलब यज्ञ देवता। सोम मतलब वनस्पति देवता। विष्णु मतलब विश्व के पालन करता। और धौ आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता। अब कुछ दर्शन भी उस काल में हैं जो कि आपको परीक्षा में खूब आते हैं, आपको याद भी होगा, अगर नहीं है तो फिर से याद कर लीजिए। चारवाक दर्शन के, चारवाक जो प्रणेता थे, चारवाक दर्शन के प्रणेता चारवाक थे, और इनका कहना था कि जब तक जियो सुख से जियो और कर्जा लेके घी पियो। मतलब जो भौतिकवादी दर्शन के प्रणेता थे चारवाक, अभी खाओ अभी पियो, बाद का सोचो, जो उधार देता है उसे लो खाओ, और जो मांगेगा तब देखेंगे। इस तरह का उनका भौतिकवादी दर्शन के प्रणेता थे चारवाक, तो इसको याद रखिएगा। सांख्य दर्शन कपिल मुनि थे, सांख्य दर्शन कपिल मुनि थे। योग दर्शन पतंजलि मुनि थे। न्याय गौतम मुनि थे। वैशेषिक दर्शन जो है उलुक कणाद मुनि या उलुक मुनि या उलुक या कणाद, इस तरह से आपको उलुक कणाद मुनि याद रखिएगा वैशेषिक दर्शन के। पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण मुनि याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पेज है, इसके बाद जो छूट गया है यानी कि जो ये ऋग्वैदिक है, उसके बाद उत्तर वैदिक आपको पढ़ाएंगे। विवाह में कन्या की विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उनको वहतु कहा जाता था। वहतु, उपहार में जो है कन्या की विदाई के समय कुछ द्रव्य या उपहार उनको दिए जाते उनको वहतु कहा जाता था। संपत्ति का प्रमुख स्रोत गाय थी, इसे अधन्या मतलब न मारे जाने वाले की, नॉट एलिजिबल टू बी किल्ड भी कहा जाता था। संपत्ति का जो प्रमुख स्रोत था, संपत्ति का जो मुख्य स्रोत था वो गाय था। आपको बताएं कि गाय से ही संपत्ति का निर्धारण, अमीर गरीब का निर्धारण होता था। और अधन्या इस तरह से नाम है जो कि न मारे जाने वालों की श्रेणी में उसको रखा जाता था। कृषि संबंधी जो वर्णन है वो चतुर्थ मंडल में मिलता है। कृषि संबंधी जो भी वर्णन है चतुर्थ मंडल में मिलता है। पीछे के पेज में बता दिए हैं। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में मानी जाती है। ये भी वन लाइन क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की रचना कहाँ मानी जाती है, तो सप्त सैंधव प्रदेश में मानी जाती है। ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे। ऋग्वैदिक आर्य जो थे प्रकृति की पूजा करते थे। न्याय का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, कोई भी प्रमाण ऐसा नहीं मिलता जिससे कि न्याय व्यवस्था के बारे में पता चले। नियमित सेना नहीं थी। युद्ध के समय नागरिकों की सेना संगठित किया जाता था। नियमित कोई भी सेना नहीं थी। अगर युद्ध होता था तो नागरिकों को हमने बताया कि किस तरह से सभा वहाँ जाके नागरिकों की जो है एक उत्साहित करती थी कि आप युद्ध में भाग लीजिए। और ऐसा बोला जाता था कि जो राजा हैं वो राजा नहीं आप हैं, अपने प्रजा को बचाइए, किसी दूसरे के पर आक्रमण होने से बचाइए, और अपने जो राज्य है उसकी रक्षा के लिए आपको आगे आना होगा। इस तरह से उत्साहित किया जाता था, तो याद रखिएगा। अब देखिए पुरातात्विक स्रोत हमने पहले ही बोला था कि ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन आपको जानकारी जो है साहित्यिक स्रोत से ही प्राप्त होती है। तो 1400 BC का जो बुगाज कोई अभिलेख है, इसमें वैदिक देवता जो है इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में जो है चित्रित धूसर मृधवान जो है पेंटेड गे वर्ड्स जो है PGW फेमस होता है, PGW उसका आपको उत्तर वैदिक काल में मिलता है। पूर्व वैदिक काल में जो OCP जो है उसका मृदभांड मतलब मिट्टी का बर्तन। सामवेद जो है ये पूर्व वैदिक काल का है OCP, और उत्तर वैदिक काल का है PGW। सामवेद जो है संगीत का वेद, स्वरों का वेद। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक एक ही होता है। सामवेद संगीत का वेद, स्वरों का वेद। सामवेद में क्या है, संगीत का वेद है, स्वरों का वेद है। मतलब स्वरों का जो है ग्रंथ जो है, स्वरों का जो वेद है वो है सामवेद। यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ की विधियों का वर्णन है, पूजा पाठ। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू निवारण, टोना, सौतन से छुटकारा, और क्या बोलते हैं बहुत सारे जो
हैं वही सब हैं अथर्ववेद में। इस तरह से आपका आज का जो ऋग्वैदिक काल है समाप्त हो गया। उत्तर वैदिक काल का ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना बड़ा नहीं रहेगा वो, इसमें बहुत सारे हमने कवर कर लिया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हमारा जो चैनल है आरजे ज्ञान क्लासेस 2.0, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।